राजधानी दिल्ली में दर्दनाक वारदात। स्कूल में झगड़ा, मुंह से निकला झाग और चली गई 12 साल के मासूम की जान। यह दर्दनाक वारदात है राजधानी दिल्ली के वसंत विहार के चिन्मय स्कूल की, जहां दो बच्चों के बीच छिड़े झगड़े का इतना दर्दनाक अंजाम हुआ जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिसंबर का वो दिन था जब पेशे से प्लम्बर पिता ने छठी क्लास में पढ़ने वाले अपने 12 साल के बच्चे को रोज की तरह स्कूल भेजा। लेकिन ये बात शायद उन्हें भी नहीं मालूम थी कि वो बच्चा अब लौटकर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिसंबर को स्कूल में असेंबली के लिए जाते वक्त उस मासूम का 12वीं में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र से कंधा टकरा गया और फिर इसी बात पर उसने इतना पीटा कि उसकी हालत खराब हो गई, मुंह से झाग निकलने लगा। हालात ऐसे हो गए कि उसे आनन फानन में दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से वो फिर कभी वापस नहीं लौट सका, क्योंकि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के बाद से ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं किया पुलिस ने हमारे साथ। तो हमारे बेटे की बॉडी को पुलिस जबरदस्ती एम्बुलेंस में, वो तो जिस दिन हम वहाँ से अस्पताल से आ रहे थे उसी दिन इतनी जल्दबाजी कर रहे थे कि अभी शमशान घाट निकलो, अभी इसका अंतिम संस्कार अभी कर दो। सुनो, हमने कहा भैया हमारे कोई रिश्तेदार आएंगे, अभी हमारा बच्चा, हमने 12 साल उसको पाला है, फूल की तरह हमने उसको खींचा है, हम इसको कल करेंगे। इतनी जल्दबाजी कर रहे थे, आज कर दो। फिर इन्होंने पूरी रात वहाँ पे पहरा दिया पुलिस वालों ने कि ये कहीं कुछ करे ना। सीएम साहब की तरफ से आज कोई मदद? सुबह ये हमें जल्दबाजी में सुबह पुलिस वाले हमें अपनी गाड़ी लगाई इन्होंने और हमारे बेटे की बॉडी को डाला जबरदस्ती। वहाँ पे लाठी चार्ज करा, हम ले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पे लाठी चार्ज करा, लेडीज होप पे भी मारा। जो आम लोग वहाँ से निकल रहे थे बेचारे, सिलेंडर देखने वाला था एक, तो उसका पूरा यहाँ से मुंह इन्होंने फाड़ दिया। फिर ये जबरदस्ती बॉडी को एम्बुलेंस में डाला इन्होंने। हमको सके पुलिस बचाना चाहिए, स्कूल प्रशासन को, और जो जिन 5 लड़कों ने मेरे बेटे को मारा है उन लोगों को। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 5 बच्चे मेरे बेटे को खींच तान करके उसका गला दबा। वहीं इस दर्दनाक वारदात की खबर जैसे ही राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पास पहुंची, वो तुरंत परिवार का दर्द बांटने उनके घर चली गई और गले लगाकर परिवार का दुख बांटने की कोशिश की। परिवार से मिलने के बाद एक बयान में सीएम आतिशी ने यह आश्वासन भी दिया कि अगर किसी भी तरह से इस मामले में स्कूल की गलती पाई जाती है तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, 2 दिन पहले वसंत विहार के पास में एक स्कूल में एक बच्चे की एक संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि कैसे स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर ऐसा क्या लड़ाई झगड़ा हुआ कि बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हमने एक शिक्षा विभाग की तरफ से इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करी है कि अगर स्कूल की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई है तो स्कूल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन ये भी बहुत चिंता का मुद्दा है कि आज के दिन में दिल्ली शहर में हिंसा का, क्राइम का, लड़ाई झगड़े का ऐसा माहौल हो गया है कि उस माहौल का असर अब हमारे बच्चों पे भी पड़ रहा है। कैसा हमने वायलेंस का माहौल अपने समाज में पैदा कर लिया है कि छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे पे ऐसी हिंसा कर देते हैं कि किसी बच्चे की जान चली जाती है। स्कूल पर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के साथ ही सीएम आतिशी ने इस बात को भी जोर शोर से उठाया कि दिल्ली में बढ़ता अपराध एक चिंता का विषय है, जिसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। मेरी आज सभी दिल्ली वालों से अपील है कि हिंसा की, लड़ाई झगड़े की, क्राइम की हम में से किसी की भी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जब तक दिल्ली वाले एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, हम सबको मिलके अपने परिवार, सभी दिल्ली वालों की सुरक्षा का माद्दा उठाना पड़ेगा। वरना दिन ब दिन हम देख रहे हैं, कभी गली में, कभी मोहल्ले में, कभी बाजार में
मार पिटाई, गोली चलना, गुंडागर्दी, अब हिंसा की और क्राइम की इस शहर में हर इंतहा पार हो गई। सीएम आतिशी ने जहां परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की, तो वहीं साउथ दिल्ली के बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी मृतक बच्चे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को फोर्टिस अस्पताल से जानकारी मिली थी कि एक 12 साल के छात्र को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन जब तक छात्र को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की है और स्कूल के टीचर्स और दूसरे छात्रों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो वहीं खबर यह भी है कि गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोपी लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है।